हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे करेज पर। एस्ट्रोलॉजिकली किसी का चार्ट देख के कैसे बताएं कि ये कितने करेजियस हो सकते हैं। ये वर्ड सुनते ही करेज, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड इज बॉलीवुड का सुपर हीरो जो कि हंकी है, मस्कुलर है, फिजिकली इन्वॉल्व होके फाइट्स में सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी स्टैंड लेगा और कभी नॉनसेंस नहीं लेता है। पर ये सिर्फ फिजिकल करेज की बात हुई। हाँ, जब करेज की कैटेगरीज डिस्कस की जाती हैं तो फिजिकल करेज सबसे ऊपर आता है। बिकॉज करेज मीन्स वेन यू शो करेज, जब आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये मुझे इसके खिलाफ जाना चाहिए, मुझे आवाज उठानी चाहिए। वेन यू आर फिजिकली इन्वॉल्विंग योर सेल्फ, फाइट्स में पड़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, बॉडीली इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो उसको फिजिकल करेज बोलते हैं, जिसके लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल है। और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ करेज हो सकता है। शायद इसीलिए मंगल को सिग्निफिकेटर ऑफ करेज बोला जाता है। पर क्योंकि करेज की कैटेगरीज हैं और बहुत सारी, दूसरी तरह के करेज हो सकते हैं सोशल करेज, जिसमें ना ही सिर्फ अपने लिए आप फिजिकली इन्वॉल्व होके फाइट कर रहे हो, पर सोशली जब आपको लगता है कि ये बात गलत हो रही है तो लोगों को साथ लेके चलना, लीडर बन के फाइट करना, उसको सोशल करेज बोलते हैं, जिसके लिए सन रिस्पॉन्सिबल है अलोंग विद मार्स। जब हमें लगता है कि मॉरली ये बात गलत है एंड देन वी रेज अ वॉइस, उसको मॉरल करेज बोलते हैं। आपको मालूम है ये बात मॉरली गलत है, यू हैव टाइम, यू हैव मनी, यू हैव स्ट्रेंथ टू डू दैट, पर आप नहीं करोगे क्योंकि आप में मॉरल करेज है। ये हमें सन और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स देते हैं। फिर आता है इमोशनल करेज। आपने कई लोगों को देखा होगा, इफ यू हिट देम इमोशनली दे बिकम मोस्ट वनरेबल। वो जरा सा भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि मेरे इस सेक्टर पर इन्होंने कैसे हार्म किया। जहां पर हमारी जलीय राशियां आती है 4 8 12, 4 8 12 का फोर्टे नहीं है करेज, वो इमोशंस है। हाँ, स्कॉर्पियो को हम जरूर ले सकते हैं, जिसमें गोइंग बिलो द बेल्ट होता है, क्योंकि वो मंगल की राशि है। मंगल अगर सेनापति है, वो सोल्जर है, तो वो स्पाई भी है, जो स्कॉर्पियो में आता है। एक अच्छा इमोशनल करेज वाला इंसान, वो जानता है कि मुझे इमोशनली कितना प्रोवाइड करना है, और इवन इफ दे आर हर्ट, उनको बैक आउट कैसे करना है सिचुएशन में टू हैंडल देयर इमोशंस। तो 4 8 12 राशियों में जब आपको करेज मिलता है, या वो पीड़ित होती है, पीड़ित होके करेज मिलता है, सो द काइंड ऑफ रिवेंज यू टेक, यू लैंड अप हार्मिंग योर ओन सेल्फ मोर देन हार्मिंग अदर्स। इसमें लॉजिक की कमी होती है। इसलिए मुझे बेस्ट फॉर्म ऑफ करेज लगता है इंटेलेक्चुअल करेज, जिसमें मरकरी जैसे प्लैनेट आते हैं। शायद इसीलिए काल पुरुष के तीसरे भाव को, जहां से हम करेज देखते हैं, उसे जेमिनाई रूल करते हैं। मरकरी की राशि रूल करती है। जेमिनाई में ना ही सिर्फ कला आती है, बल्कि करेज भी आता है। और ये एक मेस्कुलाइन साइन है। जेमिनाई कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम आगे भी करेंगे। सो जहां पर हम लॉजिक से, डिबेट से, सोल्यूशन फाइंड करने से, डिप्लोमेसी से सोल्यूशन पर आते हैं, फाइनली क्या करना है, तुम्हारे मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, एक मिडिल पाथ फाइंड करते हैं, उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल करेज। और फिर आता है स्पिरिचुअल करेज। मैंने बताया था कि केतु हमारे बिलीफ सिस्टम है, तो केतु हमें स्पिरिचुअल करेज देते हैं, फॉर गुड एंड फॉर बैड ऑल्सो। बिकॉज रिमेंबर, केतु एक हेडलेस प्लेनेट है, उनको राइट डायरेक्शन और एनर्जी चाहिए, नहीं तो वो काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम। अब आज करेज को हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करेंगे, कि हम यूजुअली बोलते हैं थर्ड हाउस देखो, थर्ड में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, और कौन सी राशियां इंपॉर्टेंट है, कौन से भाव इंपॉर्टेंट है, करेज कितनी टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट राशियां किस तरह का करेज देती हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ये नहीं बोलें कि ये करेजियस नहीं है। हम नेक्स्ट टाइम ये बोलें कि इसमें किस तरह का करेज हो सकता है। वी ऑल आर करेजियस इन अ ओन वे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फाइंड करते हैं कि आप करेजियस हो या कावर्ड हो। सबसे पहले जो सेट रूल्स हैं हमारे, जो अभी तक हम ज्यादातर अप्लाई करते हैं और वह सही भी हैं, उसके बारे में बात करते हैं।
यही कि थर्ड हाउस हमें करेज को दिखाता है, वो बताता है कि हम कितने बोल्ड हैं और कितना इनिशिएटिव लेंगे। तो सिंपल रूल क्या है कि थर्ड हाउस में अगर नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स है, मार्स सैटर्न राहु केतु थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हमें करेजियस बनाएंगे, फेयरलेस बनाएंगे। पर रिमेंबर, सैटर्न सिग्निफिकेटर नहीं है करेज के। इवन इफ सैटर्न इज अ मेलेफिक प्लैनेट, उनका करेज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सो हो सकता है कि सैटर्न की एसोसिएशन ऐसी सिचुएशन लाइफ में प्रोवाइड करे जो रफ हो, टफ हो, इसलिए आपको करेज दिखाना पड़ रहा है। और राहु का करेज थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है। असली सिग्निफिकेटर हमारे मार्स ही है, तो हम बहुत सारा इंपॉर्टेंस मंगल को देने वाले हैं। उनको एज इट इज एज अ प्लैनेट भी हम देखेंगे। फिर ये भी बोला जाता है कि नेचुरल बेनिफिट जैसे कि जुपिटर वीनस मरकरी मून अगर थर्ड हाउस में हो तो इनकी टेंडेंसी ज्यादा पीस लविंग होती है। कन्फ्रंट करना इन्हें पसंद नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच होती है और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। पर आपने चार्ट्स देखे होंगे जिसमें थर्ड हाउस में जुपिटर है या वीनस है, फिर भी वो कन्फ्रंट करते हैं। इसका तरीका डिफरेंट है। इधर राशि कौन सी है, वो राशि के गुणधर्म क्या है, लगन क्या बोल रहा है, टेंथ हाउस क्या बोल रहा है, वो सब भी मैटर करता है। सॉफ्ट प्लैनेट्स का कनेक्शन थर्ड हाउस से आपको पीस लवर बना देता है। इसको एक डिग्निफाइड वे में बोलने के लिए बोला जाता है कि थर्ड हाउस का कनेक्शन सिर्फ बेनिफिक प्लैनेट से हो, इसका मतलब है कि इश्यूज आपकी आपकी लाइफ में आएंगे ही नहीं, काम इजली होते जाएंगे। इस पे भी बात करेंगे। अच्छा, अभी जैसे मैं पहले भी बोल रही हूँ कि करेज को हम हमेशा बोलते हैं कि आप कितना हिट बैक कर रहे हो, कितना बुली कर रहे हो, शाउट कर रहे हो, स्पीक अप कर रहे हो। तो फिजिकल करेज तक हम नहीं रखेंगे। करेज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, पैरामीटर्स हैं, उसको ध्यान में रखना है। समटाइम्स कीपिंग क्वाइट एंड नॉट सेइंग एनीथिंग दैट टाइम एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम भी एक तरह का करेज ही होता है। अच्छा, अभी देखना क्या है, हम अभी तक क्या देखते थे और हमें क्या देखना चाहिए। तो स्ट्रेंथ हमें कौन देते हैं? स्ट्रेंथ हमें देते हैं मेल साइन, बैक राइजिंग साइन और नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां। तीनों में डिफरेंट डिफरेंट राशियां आएंगी, कुछ सिमिलर होंगी। जितनी सिमिलर कैटेगरी की राशियां हमें मिलती जाएंगी, हम उस राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो मेल साइन हमारे कौन से हैं? सभी ऑड साइंस हमारे मेल साइन है। बैक राइजिंग साइंस कौन से हैं? 1, 2, 4 और 10 हमारे बैक राइजिंग साइंस हैं। इनको हम करेज में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो फ्रंट राइजिंग साइंस होते हैं, दे आर एड्रेसिंग टू योर प्रॉब्लम। सो इफ फ्रंट राइजिंग साइन आपको करेज दे रहे हैं, तो वो थोड़ी समझदारी वाला करेज देंगे, जिसमें यू आर अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन परस्पेक्टिव ऑल्सो। बैक राइजिंग साइन वाली राशियां थोड़ी ढीठ हो जाती है, तो समटाइम्स इन करेज यू हैव टू बी ढीठ, जिद्दीपना दिखाना पड़ता है, या यू हैव टू लुक एट योर परस्पेक्टिव ओनली। तो वो बैक राइजिंग साइन देती है, इसलिए इनको करेज की कैटेगरी में रखा गया है। नाइट स्ट्रॉन्ग राशियां, हर एक प्लैनेट की जो पहली राशि है वो नाइट स्ट्रॉन्ग राशि में आती है। अब इसमें हम कॉमन पकड़ लेंगे। जैसे मोस्टली आप देखेंगे कि एरीज है, टॉरस है, जेमिनाई है, कैप्रिकॉन है, वो दो दो बार रिपीट होंगी। तो उस राशि को हम इम्पोर्टेंस करेज में देंगे, एंड दे हैव देयर ओन वे ऑफ शोइंग करेज। तो ये राशियां हमें कहाँ चाहिए? लगन में हो, लगन लॉर्ड प्लेस्ड हो, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड में हो, इवन टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड और मंगल की प्लेसमेंट भी इन राशियों में हो तो अच्छी मानी जाती है। करेज के लिए 3, 6, 10, 11 हाउसेस भी हम मानते हैं, क्योंकि ये उपजय हाउसेस है। तो लगन लॉर्ड खुद जाके अगर इन भावों में स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो अगेन आप करेजियस होगे। एंड नेवर लीव मून, आपका मून कितना स्ट्रांग है। तो मंगल हमारी ब्रेवरी के सिग्निफिकेटर है, इनको प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाती है। मंगल को बहुत अच्छे से जज करना है, मंगल का अष्टक वर्गा भी देखना है। और क्या क्या देखना है? मंगल वो प्लैनेट है जो रात के समय स्ट्रांग होते हैं, वो नाइट स्ट्रांग प्लैनेट है। इनफैक्ट मून, मार्स, सैटर्न, ये तीनों नाइट स्ट्रांग प्लैनेट है। तो किसी का जन्म, स्पेशली मंगल जो है, वो रात्रि के लास्ट जो फेज होता है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो किसी का जन्म अगर रात के समय हुआ है, वो भी लास्ट फेज में हुआ है, और मंगल टेंथ हाउस
थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, ये हाउसेस में प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, तो फॉरगेट एनीथिंग एल्स। ये यूजुअली ये लोग बहुत करेजियस होते हैं। थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड आप नहीं भी देख रहे हो, मार्स विल गिव देम करेज। और ऊपर से अगर इनको राशियां भी नाइट स्ट्रांग, बैक राइजिंग, मेल साइन मिलती है, तो वो और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, पैशनेट होंगे, परसिस्टेंट होंगे, करेजियस होंगे। मंगल की इंपॉर्टेंस तब ज्यादा हो जाती है जब वो सिक्स, सेवन्थ या टेंथ हाउस में बैठते हैं, क्योंकि इन हाउसेस से वो लगन को डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। किसी भी प्लैनेट का डायरेक्ट रिलेशनशिप लगन या लगन लॉर्ड से हो जाए, तो हम जो बात बोल रहे हैं, करेज की बात बोल रहे हैं, उसमें ज्यादा अ, वजन पड़ता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम उसको। नहीं भी हो रहा है, मार्स बाय इटसेल्फ भी स्ट्रांग है, चाहे वो नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है या फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, फिर भी हम उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, बट कंपैरेटिवली टेंथ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब अगर इन्हीं हाउसेस में मंगल कमजोर हो जाते हैं, तो वो करेजियस नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट वो डरपोक बना देंगे। अब आपको लगता है मैं बोल सकता हूँ, बट जब राइट टाइम आएगा आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, डर जाएंगे। तो मंगल किसी नेगेटिव योगा में इन्वॉल्व हो जाए, फ्रिक्शन में है, कंबशन है। कंबशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बोलते हैं कि somebody is overshadowing you, दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ कंबशन। मंगल का कंबस्ट हो जाना, वो खाली धमकियां ही देते हैं और कर नहीं पाते हैं, बिकॉज देयर समबडी एल्स ओवरशैडोइंग यू। लगन लगन लॉर्ड का कंबस्ट हो जाना, नीच का हो जाना, मंगल का नीच का हो जाना भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। मैंने बोला था कि 4 8 12 का जो करेज है, स्पॉइल्ड करेज जो है, यू आर स्पॉइलिंग योर ओन सेल्फ अनलेस वो डिग्निफाइड है, वेल प्लेस्ड है। चलिए प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड है, तो आपको पता है कि हाउ टू हैंडल माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू इमोशनल ट्रॉमा। और वो लोग इमोशनली कमिट करने में डरते भी नहीं है। अब सैटर्न हालांकि नाइट स्ट्रांग प्लैनेट है, पर किसी का रात का बर्थ है और सैटर्न स्ट्रांग प्लैनेट होके वाइटल हाउसेस में प्लेस्ड है, अब नहीं हम उनको बोल सकते कि आप करेजियस हो। इनफैक्ट सैटर्न डलनेस को, हार्शनेस को दिखाते हैं। सो एज आई मेंशन अर्लियर कि सिचुएशन टफ होगी, चैलेंजिंग होगी, दैट्स व्हाई यू डूइंग इट। अच्छा, अब करेज कितनी टाइप्स के होते हैं, ये देखने के लिए कि किसी इंसान में किस तरह का करेज है, उसके लिए उनका थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप चेक कीजिए उनके थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड का कनेक्शन किस तरह की राशि या प्लेनेट से है। जैसे मोस्टली कनेक्शन एरीज से हो रहा है, या मंगल से हो रहा है, तो वो ऑफेंसिव हो जाएंगे, कन्फ्रंट करेंगे, इम्पेशेंटली उनको आंसर चाहिए। जब मैं बोल रही थी वो फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मंगल एरीज वो राशि है जो तीनों कैटेगरीज में आ रही है। जब हमने बोला कि वो मेल साइन हो, बैक राइजिंग हो, नाइट स्ट्रांग राशि हो, वो तीनों कैटेगरी में आ रही है। सो डेफिनेटली दे आर वेरी डेयरिंग। पर वो कन्फ्रंट करने लग जाते हैं, तूने किया कैसे, बोला कैसे, अभी मुझे आंसर चाहिए, तेरी हिम्मत कैसी हुई। ये एरीज का नेचर होता है। फिर आता है टॉरस। टॉरस क्योंकि एक फेमिनाइन एनर्जी से रूल्ड है, यहाँ पर दूसरे फेमिनाइन प्लैनेट मून एग्जॉल्टेड होते हैं, तो ये लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। इनको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें इनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो। पर इफ यू ट्रिगर देम, ये बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। जहाँ एरीज ऑफेंसिव हो रहे हैं, वहां टॉरस डिफेंसिव हो रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि मेरे मेरे में बैल की एनर्जी भी है, अब मैं जिद पर आ गया हूं, अब नहीं छोड़ूंगा। टॉरस भी बहुत सारी कैटेगरीज में कवर हो रहे हैं जब हम करेजियस राशि की बात कर रहे हैं। मरकरी की जेमिनाई और वर्गो। वर्गो को मैं करेजियस नहीं बोलूंगी, वर्गो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। वर्गो मिडिल पाथ अवॉइड करते हैं, डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करते हैं। पर हाँ, जेमिनाई में थोड़ा करेज हो सकता है। पर दोनों राशियों की जो मेन थीम है वो इंटेलिजेंस बेस्ड है, जहाँ पे डिबेट आती है। कैंसर भी पीस लविंग राशि है, उनको भी किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। फेमिनाइन साइंस को नहीं पढ़ना है, फेमिनाइन प्लैनेट्स को नहीं पढ़ना है, उनको करेज नहीं दिखाना है। रिमेंबर, अ फीमेल डज नॉट वांट टू बी मेस्कुलाइन। ये उसकी सिचुएशन होती है कि वो मेस्कुलाइन बनती है। तो
यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्क में आप किसी को प्रवोक कर रहे हो, इमोशनली प्रवोक कर रहे हो, अफ्लिक्शन में जा रहा है। यहाँ पे नीच के मंगल बैठे हैं, फिर अफ्लिक्शन हो रही है। नाउ यू नॉट करेजियस, नाउ यू आर ट्राइंग टू बी करेजियस, जो एक गलत वे में जा सकता है। लियो, लियो बहुत ब्लंट है, ब्रेव है। भाई मुझे तेरी ये बात पसंद नहीं आई, इस ऐसे नहीं, ऐसे होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन है, राजा की राशि है, वो बैटलफील्ड में ही उतरते हैं। एंड दे डू नॉट हार्म यू अननेसेसरली। उनके तौर और तरीके होते हैं कि वो जैसे राजा लड़ते थे ना पहले, कि भी संध्या काल हो गया है, अब फाइट नहीं होगी, वॉर अब क्लोज कर देंगे, इनके वैसे ही रूल्स होते हैं। तो ये पीछे से अटैक करने वालों में से नहीं होते हैं। अब तुला राशि, तुला राशि डिप्लोमेसी की राशि है, वो भी पीसफुली इंगेज होती है फाइट्स को रिजॉल्व करने में। इवन दो तुला एक मेस्कुलाइन साइन है, स्टिल वो हाथापाई पर नहीं आती है, जैसे कि बिल्कुल ऑपोजिट एरीज आते हैं। स्कॉर्पियो स्ट्रेटजीज बनाता है, वो राइट मोमेंट की वेट करता है, वो स्पाई की तरह पूरे सबूत इकट्ठे करता है, मेक श्योर करता है। स्कॉर्पियो भी जब तक आप उसको ट्रिगर नहीं करते वो कुछ नहीं करता है। अब वो ट्रिगर हो जाता है तो वो डर्टी मीन्स एंड वेज यूज करते हैं, क्योंकि वो भूल नहीं पाते हैं, दैट्स व्हाई। सेजिटेरियस, मुझे सेजिटेरियस पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है जब हम करेज की बात करते हैं। ये एक मैस्कुलाइन साइन भी है, और ये समझदारी की राशि है। यहाँ पर बृहस्पति का ज्ञान भी है, और इसको हम वॉर जोन बोलते हैं। ये प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं वॉर की, स्पेशली अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो। दे आर वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड, दे आर नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इनको पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज माई प्लान बी, व्हाट इज माई प्लान सी, मुझे इसको ठीक कैसे करना है। ये ओपन कन्फ्लिक्ट में आते हैं। अम, हर राशि में उसके प्लैनेट के गुणधर्म है, इसी तरह से हम उस राशि को देख रहे हैं। पर कैप्रिकॉन और एक्वेरियस को हम सैटर्न की नजर से नहीं देखे, दे आर डिफरेंट। कैप्रिकॉन में मगरमच्छ की एनर्जी है, वो खुद मर जाएगा पर आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो दे फाइट टिल देयर लास्ट ब्रेथ, वो कैप्रिकॉन में आता है। ये बिल्कुल भी डरपोक राशि नहीं है। एक्वेरियस, जैसे कि स्कॉर्पियो डर्टी मीन्स यूज कर सकते हैं, उसी तरह से एक्वेरियस भी कर सकते हैं। एक तो उनमें विजडम है, ह्यूमन साइड है, सो दे विल नॉट कम टू दैट ग्राउंड इजली। बट इफ रिक्वायर्ड, और बाकी कॉम्बिनेशन सपोर्ट करते हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्रा में जाते हैं और गलत मीन्स यूज करते हैं, वो एक्वेरियस वाले होते हैं। इनके पॉट में, इनके जो इमेज है एक्वेरियस की, उसके पॉट में अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। तो बहुत सारा छुपाव एक्वेरियस राशि पे होता है। तो इनका प्लान क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है वो पता नहीं चल रहा है, सेम लाइक स्कॉर्पियो। स्पाइसेस, स्पाइसेस बोलते हैं मुझे दूर रखोगे, मुझे अपना हैप्पीनेस, मुझे कंफर्ट चाहिए, प्लीज बात को खत्म करो, यहीं पर इस मैटर को रिजॉल्व करो। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट इंदिरा गांधी जी का है, इनसे ज्यादा करेजियस कौन होगा। लगन में शनि देख के कर्क राशि का, जो कि हमारा थर्ड सिक्स या टेंथ स्लॉट भी नहीं है, हमारे पैरामीटर्स मैच नहीं करते हैं करेज के, पर्सनालिटी कैसे करेजियस हो सकती है। और मेरा लगन लॉर्ड कहाँ है, मेरा लगन लॉर्ड सप्तम में कामा त्रिकोण भाव में पर मकर राशि का है। सो आई हैव डिजायर्स, और मैं कैप्रिकॉन की तरह, जैसे मगरमच्छ किसी बात को पकड़ लेता है तो उसको जाने नहीं देता है टिल द लास्ट ब्रेथ, वैसे काम करूंगी। पर मुझे ऑपोजिशन भी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो मेरे लगन में आके ना ही मेरे मन, मेरी पर्सनालिटी, मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। और लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहते हैं। एक्सचेंज एक तरह का सेफ गार्ड की तरह काम करता है, पर फिर भी प्रॉब्लम्स तो आती है। इट इट डू प्रोटेक्ट्स यू, पर प्रॉब्लम्स तो आती है। अब अगर मैं थर्ड और टेंथ की बात करूं, तो मेरा टेंथ लॉर्ड बहुत डिग्निफाइडली प्लेस्ड है। इनका जन्म बहुत लेट नाइट का तो नहीं है, पर हाँ रात का जन्म है। और वो स्ट्रांगली मंगल प्लेस्ड है, जो उनके थर्ड लॉर्ड मरकरी को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। मार्स सन दोनों ही कन्फ्रंट करने वाले प्लैनेट है, बैकस्टैप नहीं करते हैं, ओपन वॉरफेयर में जाते हैं। और क्योंकि लियो एक फ्रंट राइजिंग साइन है, एक डे स्ट्रॉन्ग राशि है, तो कन्फ्रंट करने का तरीका इतना ब्रूटल नहीं होगा जितना बैक बैक राइजिंग साइंस करेंगे। पर हाँ, उनको स्कॉर्पियो की एनर्जी मिली है, उनका थर्ड लॉर्ड मरकरी स्कॉर्पियो में गया है, सूर्य भी वहीं पर गया है।
सो रिमेम्बरिंग आई हैव टू टेक रिवेंज, वो यहाँ से आता है। सो दिस इज हाउ यू सी कि इंसान की पर्सनालिटी कैसे हो सकती है, एंड हाउ डू दे रिएक्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ, और किस तरह एक्चुअली वो किस तरह का करेज दिखाते हैं। शी इज रिमेम्बरिंग दैट आई हैव टू शो करेज एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐश्वर्या राय जी का चार्ट है। लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में रेट्रो है। हमने बात की थी कि लगन लॉर्ड का थर्ड में जाना आपको करेजियस बनाता है, और वक्रित्व भी एक तरह की जिद, एक तरह का हार ना मानने के जज्बे को दिखाता है। जो मेरा लगन लॉर्ड मरकरी है वो मेरा टेंथ लॉर्ड बी बनता है, और वो अगेन थर्ड हाउस में वक्री है। मेरा थर्ड लॉर्ड बी वक्री है, वो एरीज राशि में अष्टम भाव में बैठ के वापस अपने हाउस को देख रहे हैं, और लगन लॉर्ड मरकरी को देख रहे हैं। और इनका जो बर्थ है वो लेट नाइट का है, मीन्स लास्ट फेज ऑफ द नाइट है। तो मंगल की स्ट्रेंथ में, लग्नेश की रेट्रोग्रेशन में, स्कॉर्पियो साइन में, एरी साइन में, यू विल स्टैंड ऑन व्हाट यू बिलीव इन। चाहे उससे नुकसान हो रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। So your style of behaving can be very offensive, like asking for solutions or asking for answers right away, जिसमें रिमेम्बर भी किया जा रहा है बात को। तो मंगल की स्ट्रेंथ, मंगल का कनेक्शन लगन लॉर्ड से, लगन लॉर्ड का थर्ड में जाके वक्री होना, दोनों मंगल की राशियां ही मिलना लगन लॉर्ड को और मंगल को, ये बताता है कि शी विल बी वेरी डिटरमाइंड इन व्हाट शी इज थिंकिंग। चाहे उसके लिए जो कोई भी कुछ भी सोच रहा है, डजेंट मैटर, वो उनका बिलीफ सिस्टम है और वो करना चाहती है। ये चार्ट देखिए, इसमें लगन में स्कॉर्पियो है और राहु है। स्कॉर्पियो को हम जब रिमेम्बरेंस की बात करते हैं तो वो डर भी रिमेम्बर करता है, और राहु डर के प्लैनेट है, डर की राशि और डर के प्लैनेट जब मेरे लगन में है। सो व्हाट एम आई रिमेम्बरिंग? आई एम fearful about regarding things. I'm finding negativity in every possible thing. मेरा लगन लॉर्ड 11th हाउस में है, सन के साथ है, मेरा 10th लॉर्ड है, पर उनको मरकरी की राशि वर्गो मिली है, जिनको हमने सोल्यूशन फाइंडिंग के लिए अच्छा माना था। मेरे 10th लॉर्ड भी वहीं पर है मेरे लगन लॉर्ड के साथ साथ। सो आई हैव डिजायर्स, आई हैव एस्पिरेशंस, एंड आई वांट टू फाइंड मिडिल पाथ फॉर दैट। मेरे जो थर्ड लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न अब छठे भाव में अगेन मरकरी की राशि में है, दो वो एक स्ट्रेंथ की राशि है। पर सैटर्न को कोई एसोसिएशन कोई बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स का नहीं मिला है। उन्हें जुपिटर देख रहे हैं, उनको मून देख रहे हैं, उनको फेमिनाइन प्लैनेट्स देख रहे हैं। तो इनकी जो अप्रोच टुवर्ड्स सिचुएशन है वो हाथापाई पर आ जाना, मार कुटाई करने वाली नहीं है। हिज वे ऑफ शोइंग करेज इज टू बी लॉजिकल, इज टू फाइंड द मिडिल पाथ। मर्कुरियन ट्रेड्स आ जाते हैं जब करेज की बात करते हैं। जब हम राइजिंग की बात करते हैं तो एक्वेरियस राइजिंग को भी मोस्ट करेजियस माना जाता है, क्योंकि उनके थर्ड में एरीज पड़ती है, जिनको हम फिजिकल करेज के लिए अच्छा मानते हैं, द बेस्ट वे ऑफ शोइंग योर करेज। और इसी तरह से स्कॉर्पियो राइजिंग के थर्ड में भी उनकी उच्च की राशि और मकर राशि पड़ती है। सो दीज गाइज आर लाइक दे आर बॉर्न करेजियस, और उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ती है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट राइजिंग आप उनकी थीम और पैटर्न समझ सकते हैं। ये चार्ट देखिए, सेजिटेरियस राइजिंग, जिस राशि को ही हमने वॉर की राशि, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की राशि बोला था, उसमें मंगल जैसे प्लेनेट है। अग्नितत्व राशि, अग्नितत्व प्लेनेट लगन में, लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में रेट्रो है एक्वेरियस में। जो थर्ड लॉर्ड है सैटर्न, वो स्कॉर्पियो राशि में है, थर्ड में एक्वेरियस पड़ती है। थर्ड लॉर्ड स्कॉर्पियो राशि में 12th हाउस में है। मेरा 10th लॉर्ड भी कर्क राशि में अष्टम भाव में है। मैंने बोला था कि जलीय राशियों का फॉर्टे नहीं होता है वॉर पे जाना या फिजिकली करेज दिखाना। दे मर्करी एंड सैटर्न दे बोथ आर एस्पेक्टेड बाय राहु, लगन लॉर्ड भी वक्री है। सन का साथ भी मिल रहा है क्योंकि सन जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ही हैज लीडरशिप क्वालिटीज, डेफिनेटली सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए भी स्टैंड लेते हैं, एंड वेरी करेजियस पर्सन। पर हाँ, क्योंकि इनको स्कॉर्पियो और एक्वेरियस की एनर्जी मिली है, आई वुड नॉट डाउट इफ टू प्रूव हिज पॉइंट और टू पुट somebody डाउन ही विल गो बिलो द बेल्ट। करेज बहुत सिचुएशनल भी होता है।
कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम इतने करेजियस हो सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम करेजियस हैं, हम ये कर देंगे, पर जब टाइम आता है हम कर नहीं पाते हैं। इसमें लगन लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, सबकी इंपॉर्टेंस है। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज दशा। कभी कभी दशा हमें सडनली ऐसे सिचुएशंस लाके खड़ी कर देती है कि हम करेजियस बन जाते हैं। मेस्कुलाइन साइन में बैठे हुए प्लैनेट्स, बैक राइजिंग या नाइट स्ट्रॉन्ग राशियों की दशा भी हमें करेजियस बना देती है इफ सपोर्टेड बाय प्लैनेट्स। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ चार्ट फ्रॉम करेज पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ थर्ड हाउस में बैठे बेनिफिक या मेलेफिक प्लैनेट्स नहीं, ओवरऑल उनकी थीम देखिएगा। थैंक यू सो मच।